हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द लेक्चर फर्स्ट ऑफ क्लास 11 और टॉपिक ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा होगा, पहले से पढ़ा, क्लास 10 में पढ़ चुके हो, उसके वर्ड की मीनिंग भी पता है। नहीं पता तो क्लास 10 की मैंने पहले से ही वीडियो डाल दी है, वो आप देख सकते हो। अच्छा, फंक्शन क्या होता है? देखो, फंक्शन को पढ़ाने के लिए एक चैप्टर है पूरा का पूरा अपने पास में, इतना बड़ा कंटेंट है, पूरा का पूरा चैप्टर है, क्लास 11 का या आप ही लोगों की क्लास का है और 12th में भी कंटिन्यू होता है। ठीक है ना? तो इसको समझाने के लिए, इस वर्ड को समझाने के लिए हम पूरा चैप्टर तो पढ़ेंगे नहीं, पूरा का पूरा बाद में पढ़ेंगे जब पढ़ना होगा। अच्छा, लेकिन 11th अच्छा इग्नोर भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 11th क्लास में छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसको आपको लेके चलना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे दिक्कत होती है। देखो, फंक्शन अगर फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे आपको फंक्शन समझाना ही है, कसम खा ली है, आपने भी सोच लिया आपको समझना है, वो मैंने भी कहते समझाना है, बहुत सिंपलेस्ट वे समझाना है, इतना सिंपल समझाना है क्लास 7th 8th का बच्चा भी समझ ले। तो सुनो बहुत ध्यान से, फंक्शन में 10 चीजें हैं, ठीक है, उसमें से एक चीज उठा रहे हैं, सबसे मेन चीज है, ठीक है, जो फंक्शन के लिए मेन उसको डिफाइन करती है। क्या है? अगर हम ध्यान सुनना, ठीक है ना, अगर हम एक वैल्यू पुट करें तो एक आउटपुट आए, नहीं आया, अरे आया ही नहीं, पता है मुझे। देखो सुनो, मैं फिर से बताता हूं, सुनना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर मैं एक वैल्यू पुट करूं और एक ही आउटकम आए, एक ही आंसर आए। देखो, जैसे एग्जांपल लेते हैं साइन थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री लेते हैं। हमने क्या किया? एक वैल्यू पुट करी। कितनी वैल्यू पुट करी? एक। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो बहुत ध्यान सुनना, तो फिर आंसर देना या अपने मन में सोचना। एक वैल्यू पुट करी, बताओ कितनी वैल्यू आएंगी? मैंने ये नहीं पूछा क्या वैल्यू आएगी, मैंने ये पूछा कितनी वैल्यू आएंगी। तो ये तो सब लोग बता देंगे, एक बार क्या वैल्यू आएगी इसमें आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन ये तो बता ही सकते हो कि वैल्यू तो सर जी एक ही निकलेगी। ठीक है ना, वैल्यू एक ही निकलेगी। तो ये एक फंक्शन है तभी के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग एक वैल्यू पुट करें और एक हम लोग के पास क्या हो? आउटकम हो। ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का तो पता ही था। अब आपको किसका मतलब पता चल गया? फंक्शन का मतलब पता चल गया कि एक वैल्यू पुट करो तो एक आउटकम आए। ठीक है ना? अब आपके रिश्तेदार या कोई भी बंदा आपसे पूछे फंक्शन क्या है, तो आप कहोगे ऐसा है, एक वैल्यू पुट करो और एक वैल्यू निकले तो उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है? हाँ, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको मीनिंग बता दी थी। तो इससे आपने समझा क्या? इससे आपने समझा कि कोई भी वैल्यू अगर पुट करोगे, पर्टिकुलर वैल्यू पुट करोगे इसकी थीटा की, तो हम लोग को रिजल्ट जो मिलता है, ठीक है ना, जो रिजल्ट मिलता है वो भी पर्टिकुलर सिंगल रिजल्ट ही मिलेगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, मैं जहां तक समझता हूं। और ये बहुत इतनी सिंपल बात नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आ रही है, बहुत सिंपल लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री में एक वैल्यू पुट करो एक वैल्यू आती है। लेकिन आप एक और चीज जान लो, ऐसा हर टाइप के टर्म्स में नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म में हो रहा है, tan sin cos में लग रहा है कि एक वैल्यू लगाओ एक आंसर निकले, सब में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अच्छा, अब इस लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे पहले एंगल्स सबसे इजीएस्ट पार्ट है, आराम से कर ले जाओगे। कन्वर्जन में दो चीजें हैं, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। डिग्री टू रेडियन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आपको आगे चल करके रेडियन में ही सारा वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, और रेडियन डिग्री तो आ ही जाएगी, अगर ये आ गया तो ये अपने आप आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो पूरे टॉपिक का है, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूल 1 रूल 2, ये तो 12th वाले बच्चे भी कहते हैं सर एक बार और बता दो। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान समझना और पढ़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत अच्छे से देखना। पहली चीज आती है एंगल्स। नाम सुन के आप लोग को हंसी भी आ सकती है, एंगल्स, ये तो आपको पता ही, सबको पता है एंगल क्या होते हैं। ठीक है, पता है, लेकिन एक और तरीके से देखो, समझो, चीजें पता होंगी लेकिन तरीका अलग होगा। देखो, आपको अगर सपोज करो मैं ये कहूं ये इनिशियल लाइन है, इनिशियल साइड बोल लेते हैं। ठीक है, इनिशियल साइड जिसको सपोज करो एक्स एक्सिस बोल दिया, ये एक्स डैश है। ठीक है, एक वाई एक्सिस है, ये कोई लाइन नहीं है ना साइड है, बस वाई एक्सिस बनाई हुई है। ठीक है, अब अगर हम सपोज यहां से एक एंगल बना रहे हैं जिसको हमने बोले टर्मिनेटिंग साइड। ठीक है, अगर हमें इनिशियल साइड से टर्मिनेटिंग साइड की ओर चलने में एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़े। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या? ये क्या होता है? अरे क्लॉकवाइज समझते हो ना, 12 1 2 3 4, ये क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? उल्टा। देखो ना, बिल्कुल सेम कॉपी की एंटी क्लॉकवाइज की। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़े तो उसको हम लोग बोलते हैं
उस एंगल को बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। यहां थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव एंगल। अब इस बात से सुनकर बहुत से बच्चों के दिमाग में एक चीज और आ गई होगी, अच्छा इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो प्लस थीटा है, तो इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो भैया पक्की बात है क्या होगा, माइनस थीटा होगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, ठीक है, वैल्यू क्या होगी, माइनस थीटा ही होगी। तो ये बात समझ लो, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो प्लस थीटा, क्लॉकवाइज चल रहे हो तो माइनस थीटा। अच्छा एक चीज और इसमें कवर कर ले, थीटा मतलब एंगल, एंगल की ये बताओ कि एंगल की यूनिट क्या होती है। अब सारी जनता यही बोलेगी थीटा की यूनिट, एंगल की यूनिट डिग्री होती है, ठीक है, जिसको हम थोड़ा सा छोटा सा ओ बना के रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये सब पुरानी बातें हैं कि थीटा की डिग्री, थीटा की यूनिट क्या होगी, डिग्री थी, ठीक है, इसको यूज तो करेंगे, यूज में रहेगी, लेकिन हम लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हम लोग दूसरी यूनिट में जाएं। इसकी दूसरी यूनिट भी होती है रेडियन, ठीक है, दूसरी यूनिट क्या होती है, रेडियन, ठीक है ना। और एक चीज समझ लो, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, और पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दोनों ही लिख लो भाई। अगर आपको ये पाई दिख रहा है, अगर आप उससे पाई बोलते हो तो दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक करोगे। सुन लो, ये पाई क्या होता है, पाई तो 3.14 होता है, ये पाई नहीं है, ये पाई रेडियन है। इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको पाई रेडियन ऐसे भी लिखते हैं, अच्छे से क्लियर कर लो। इस पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इस पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, क्लियर। तो ये था एंगल के बारे में। अब आप लोगों को कन्वर्जन आगे पढ़ाना है। देखो कन्वर्जन, अब स्टार्ट करते कन्वर्जंस। देखो कन्वर्जन में क्या है, अगर आपको डिग्री टू रेडियन जाना हो, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो अगर आपको डिग्री टू रेडियन जाना हो, डिग्री कौन सा, जो अभी तक आप लोग लेके कर रहे थे, ठीक है ना, सॉल्व कर रहे थे जिसको लेकर के, वो डिग्री था। अब हमें रेडियन में जाना हो तो हम कोई भी टर्म हो उसको हम लोग क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो टर्म को, डिग्री टू रेडियन में चले जाओगे। अब देखो इसको, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी देख लो, नहीं तो फिर आएगा नहीं। देखो अगर सपोज करो मैं आपसे कहूं 720 डिग्री है, ठीक है, डिग्री है, डिग्री, ठीक है ना, किसमें लेके जाना है, रेडियन, क्या करोगे, आंखें बंद करके बोलोगे कि पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 18 बन जाए 18, 18 to 36, 18 4 आ जाएगा, 4 लिख दोगे, 4 पाई लिख देना, और हो सके तो साथ में रेडियन भी लिख देना, और अगर ना हो सके तो 4 पाई सी लिख दो, वो भी रेडियन है, ठीक है। और कहीं मैं रेडियन बोलना भूल जाऊं तो माइंड मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतनी सारी चीजें हैं, आगे रेडियन बोलना पॉसिबल इतना नहीं होगा, पाई आ जाए तो समझ लो रेडियन है, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक से मन नहीं बढ़ता क्योंकि एक से मजा नहीं आता, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ये, सपोज करो 540 डिग्री, अब 540 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 0 से 0 फिर से कैंसिल, ये 3 टाइम्स आएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पाई आ जाएगी, ठीक है। और बाकी कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि ये सबको भी आपको किसमें कन्वर्ट करना है, ये सबके सब डिग्री में है, इन सबको किसमें कन्वर्ट करना है, आपको रेडियन में। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको 3 बार बोलता हूं, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 30 डिग्री है, इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, इसको कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स, तो पाई बाय 6 आ जाएगा। इसको करोगे 45 डिग्री, किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई अपॉन 180, ठीक है। खुद का नाम भूल जाओ लेकिन ये मत भूलना, पाई अपॉन 180, ठीक है। अब आगे के सबके सब आप कर लो, मैं लिख तो दे रहा हूं आंसर, लेकिन कोशिश करना अपने आप कर लेना और मैच कर लेना सही की गलत है। तो इसका आ जाएगा पाई बाय 3, इसका आ जाएगा पाई बाय 2, इसका 120 का आ जाएगा 2 पाई बाय 3, फिर आ जाएगा 3 पाई बाय 4, नेक्स्ट 5 पाई बाय 6, फिर पाई 200 का 7 पाई बाय 3, 6, ये 30, हाँ ठीक है। उसके बाद आएगा क्या, 5 पाई बाय 4, उसके बाद 4 पाई बाय 3, नेक्स्ट 3 पाई बाय 2, और इसका सॉल्व करोगे तो 5 पाई बाय 3, हाँ 60 डिग्री होगा, 6 बाय 30, ठीक है। 315 का हो जाएगा 5 पाई 11 पाई बाय, इसका आएगा 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, 45, 7 4 28, हाँ ठीक है। फिर इसका 11 पाई बाय 6, लास्ट वाले का 2 पाई,
ठीक है, इन सबको आप सॉल्व करना, लेकिन दो चीजें बहुत सीरियसली, दो चीजें देखो रेड जोन में है, दो चीजें, दो नहीं सॉरी चार 4 थिंग्स, 4 चीजें, ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, किसी का नाम रख दो, 90 का मतलब पाई बाय 2, पाई का 180 का मतलब पाई, 270 में 3 पाई बाय 2, 360 में 2 पाई। वैसे तो लास्ट में देखो याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए। पाई बाय 2 90 को बोलते हैं, 180 का दूसरा नाम पाई भी है, 270 डिग्री का घर का नाम 3 पाई बाय 2 है, और 360 घर का नाम कितना है 2 पाई। ये 4 याद रखना, बाकी तो भी याद रखने, धीरे धीरे हो जाएंगे अपने आप, नहीं भी होंगे तो कन्वर्ट तो कर ही लोगे। ठीक है, तो ये था कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन का, डिग्री टू रेडियन। अब हम लोग किसमें आएंगे, रेडियन टू डिग्री। बहुत छोटी सी जगह रखी है क्योंकि कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप समझ सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है, इतना सब कुछ कवर किया, और ये कितना इंपॉर्टेंट है, इतने थोड़े से क्लाउड में खत्म हो जाएगा। देखो डिग्री, रेडियन टू डिग्री में क्या होगा, कोई भी टर्म लोगे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे उल्टा इसका, भाई चीजें उल्टी कर रहे हैं ना, डिग्री टू रेडियन था, अब हम लोग कहां पे जा रहे हैं, रेडियन टू डिग्री, चीजें उल्टी हो गई तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई। ठीक है, कोई भी टर्म हो उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 अपॉन पाई से, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। रेडियन से किसमें चला जाएगा, डिग्री में। एक बस एग्जांपल आपको करके दिखाएंगे, देख लो अच्छी तरीके से। सपोज करो कल को कोई आपको देता है 5 पाई बाय 12, ठीक है, अब पाई है तो रेडियन में होगा, अच्छा नहीं लग रहा तो चलो सी लगा दो, रेडियन हो गया। ठीक है, 5 पाई बाय 12, इसको कह रहा है डिग्री में कन्वर्ट करो, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 पाई अपॉन 12 इनटू क्या कर लेंगे, पाई 180 अपॉन पाई, क्योंकि आप लोगों को पता है रेडियन को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 180 अपॉन पाई से। पाई से पाई कैंसिल, 12 का टेबल पढ़ो, 12 बन जाए 12, 1 हो गया, 12 5 जा, ठीक है, 12 into 15 कितना आता है 180। अब इसके बाद हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 डिग्री आंसर, 5 को किससे मल्टीप्लाई करो 15 से। तो ये तरीका है, इसके बेसिस पे हम लोग रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस पाई 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सबसे खतरनाक टॉपिक में, रूल्स। ठीक है, जिसके ये 4 एंगल्स थे, आपको दिख नहीं रहे थे, उसमें छुप गया था, मैंने देखा बाद में, तो वो ये 4 एंगल्स थे, इसको आपको याद रखना, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, तो अब आते हैं रूल 1 रूल 2 में। लास्ट पार्ट था हम लोग का वीडियो का, रूल 1 रूल 2 लेक्चर का लास्ट पार्ट। अच्छा देखो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही आपको बता चुका हूं, शुरुआत में मैंने क्लियर कर दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 11th में तो यूज होता ही होता है, साथ साथ में 12th भी बहुत ज्यादा यूज होता है 12th में। ठीक है ना, कैलकुलस में 60-70 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको ये नहीं आता, या 12th वालों को अगर नहीं आता, तो उनको भी ये चीज पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। ठीक है, इस रूल को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, पहले हम हल्का फुल्का बताते हैं, फिर रूल पे आएंगे, फिर वो उस यूजेस को भी देखेंगे। फिर हम लोग, जैसे आपको sin 30 की वैल्यू पता है, sin 60 की वैल्यू पता है, sin 90 की वैल्यू पता है, ये सारी वैल्यू आप निकालते हो, मतलब आपको पता है पहले से, ऑलरेडी 10th क्लास से पढ़ी हुई है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे sin 120 की वैल्यू, तो आप नहीं बता पाओगे, 90 के ऊपर आप ब्लैंक हो जाओगे। अगर आपसे कहा जाए sin 270 की वैल्यू, या sin या cos 240 की वैल्यू, या sec 315 की वैल्यू, तो आप ये सब नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उसके लिए रूल 1 रूल 2 की जरूरत है। ठीक है ना, तो इससे हम लोग ये बड़ी बड़ी वैल्यूज को कवर कर लेंगे आराम से। देखो ध्यान से कैसे क्या करना है। देखो, अगर आप सपोज करो रास्ते में भी जा रहे हो, चल रहे हो, और किसी बंदे से कह दो कि ऐसा है कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो वो तुरंत कहेगा हाँ भाई आप सही कह रहे हो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट है, और 180 से 270 डिग्री कितना है, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और 270 से 360 कितना हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में कुछ और पता हो, जैसे 90 को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, पाई बाय 2 बोलते हैं, तो भी अच्छी बात है, लिख लो, ऐसा कोई खास यूज नहीं है अभी। 180 को कितना बोलते हैं, पाई बोलते हैं। ठीक है, 270 को क्या बोलते हैं, 3 पाई बाय 2 बोलते हैं, और 360 को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 पाई बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये पता हो इनके घर के नाम क्या क्या हैं, तो अच्छी बात होगी। ठीक है, अच्छा
आपने एक चीज और नोटिस करी कि हर एक के बीच में 90 का गैप है। फिर से मैं बोल रहा हूं इसी चीज को, आपने नोटिस की कि हर एक के बीच में 90 का गैप, 180 से 270 के बीच में 90 गैप है, इसके आगे में 90 गैप है। तो अगर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट पता है तो मैं रूल बताने जा रहा हूं इसमें। देखो बहुत ध्यान से, एक स्लोगन है जो इसमें लगता है, उसको हम लोग ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी या मल्टीपल वे में बोल सकते हैं, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट होता है ASTC। ASTC। अब बस फंसे, अब पूछोगे ASTC क्या है, सोचोगे ASTC क्या। देखो A का मतलब ऑल मींस सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। अब ऑब्वियसली यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ही होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा रहे हैं तो sin cos tan, sin का उल्टा cosec और cos का उल्टा sec और tan का उल्टा cot। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ऑल से आते हैं, ये सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, ठीक है। फिर S से S फॉर sin, S से sin आता है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या कहते हैं सर S से तो sec भी आता है, वो भी ले लेना ही। ये तीन रिप्रेजेंटेटिव टर्म को ही हम लोग को सिलेक्ट करना होता है। S फॉर sin, अब क्या लेंगे उसका उल्टा, उसका उल्टा क्या है cosec। मैंने जब अभी बोला तो sin का उल्टा cosec बोला था जब मैंने ये सब चीजें लिखी थी, तो sin का उल्टा cosec, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। तो अब पूछो बाकी का क्या होगा, भाई बाकी के सब निगेटिव होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, T फॉर tan और उसका उल्टा, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब निगेटिव, ठीक है। लास्ट cos में C फॉर cos पॉजिटिव और sec पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी के सब क्या नेगेटिव। ये ध्यान रखना, ये दोनों पॉजिटिव है, रेस्ट ऑफ ऑल विल हैव नेगेटिव वैल्यूज। तो ये हो गया फर्स्ट रूल जो आपको याद रखना है। अब हम लोग आते हैं सेकंड रूल पे। सेकंड रूल क्या है, देखो सेकंड रूल तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। फर्स्ट तो आसान था ही था, अगर देखा जाए तो फर्स्ट में कुछ भी नहीं था, बस अगर आपको कोऑर्डिनेट वर्डिनेट सब दिमाग में है, पहले से सब माइंड में रखे हो, ये आपके माइंड में है एकदम सही तरीके से कि ये 0 है, ये 90 है, ये 180, 270, 360 है, दिमाग में एकदम बैठा हुआ है चारों चीजें। तो आप बोल सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट भी अगर आपको सपोज करो माइंड में, ये भी तो बहुत आसान है, ये भी माइंड में होगा। तो आप सीधा ASTC लिखो ना, ASTC, ठीक है। और साइन एंड उसका उल्टा क्या cosec, T फॉर tan और उसका उल्टा cot, और C फॉर cos और उसका उल्टा कितना sec। ये सब पॉजिटिव होते हैं अपने अपने क्वाड्रेंट में, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे। अब हम रूल 2 पे आते हैं। रूल 2 में समझो, ये जो लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जहां पे आपको दिखाई क्या देता है 0 डिग्री या 360 डिग्री, 360 डिग्री दिखाई देता है और 180 डिग्री दिखाई देता है, ठीक है। 360 घर का नाम क्या है 2 पाई और 180 घर का नाम क्या है पाई। तो ये जो दो जगह आपको दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, यही तो वैल्यू थी ना 180 और 360, यही जो है। इस लाइन पे अगर इस लाइन से कोई चीज चेंज होती है, सपोज करो इस लाइन से कोई भी चीजें यूज होती हैं, अब हम कह रहे यूज होती है तो आगे यूज होंगी, ठीक है। इस लाइन मतलब कि 180 और 360 से कोई भी चीजें डाइवर्ट होती है, कोई भी एंगल यूज होता है, तो हम लोग वहां पे शो करते हैं नो चेंज, वहां हम लोग दिखाते हैं नो चेंज। अब आप सोचो कि नो चेंज क्या है, ठीक है, किस चीज का नो चेंज। तो देखो नो चेंज तो ट्रिग्नोमेट्री का ही नो चेंज होगा, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा, अभी क्वेश्चंस पे आएंगे, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। तो 360 और 180 इस लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, नो चेंज करेंगे, कोई टर्म को चेंज करेंगे नहीं। अच्छा, चेंज कहां पे होगा, तो ऑब्वियसली बची हुई जगह पे चेंज होगा। 90 और 270 में चीजें चेंज होने लगेंगी, ठीक है। क्या चेंज होंगी, देखो और तो चलो क्या चेंज होंगी बात बताएंगे, बस इतने लिखते चेंज होंगी, ठीक है। अच्छा, चेंज चलो बता ही देते हैं क्या होता है। कहीं अगर चेंज हुआ, चेंज कहां होगा 90 और 270 में, कहीं दुर्घटना हुई और चेंज हो गया तो क्या होगा, कैसे चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, ठीक है। कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। टेन कॉट में, कॉट टेन में। सेक कॉसेक में चेंज होगा, और इसके बाद कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक। अब प्लीज मुझसे ये मत पूछना नो चेंज में क्या होगा। भाई नो चेंज में तो साइन साइन बना रहेगा, कॉस कॉस बना रहेगा, टेन टेन बना रहेगा, कॉट कॉट बना रहेगा, सेक सेक बना रहेगा, कॉसेक कॉसेक बना रहेगा, ठीक है। तो ये आपके रूल 1 रूल 2 हैं, इनको आप अच्छे से समझ लो, बना के एक बार देख लो। उसके बाद अब हम लोग किस पे जा रहे हैं, क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चन पे सीधे जा रहे हैं। देखो अब आते हैं तो क्वेश्चन पे, ठीक है। तो मैंने आपको ये दो चीज बताई, ये रूल 1 और ये रूल 2।
तो जो रूल 1 है वो पहले लगाना, रूल 2 जो है वो बाद में लगाना। अगर उल्टा किया ना तो भुगतोगे आप भी, फिर कुछ ना कुछ गलत होगा आपका, ठीक है ना। तो इसलिए पहले रूल 1 बोला है तो रूल 1 लगाना, रूल 2 जो बोले वो रूल 2 लगाना, ठीक है। अच्छा, रूल 1 में क्या बोला था, ASTC फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में कौन, साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव। यहाँ पे 180 360 हॉरिजॉन्टल लाइन में जिसमें नो चेंज, कोई भी टर्म चेंज नहीं होता, और ये 90 और 270 के से वर्टिकल लाइन में टर्म क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बताया था। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले समझ लें। ये फॉर्मूले कंप्लीट होने एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे कुछ फॉर्मूले बताएंगे, फिर एक आध क्वेश्चन करेंगे, तो बीच दोनों मिक्सअप करेंगे तो आता रहेगा। देखो sin 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है फॉर्मूले की हेल्प से, रूल 1 रूल 2 की हेल्प से। तो कैसे करेंगे, तो sin 90 माइनस थीटा, तो पहले चेक करो, ध्यान से देखो, इसमें 90 कहां से कहां तक होता है, ये होता है ना, ये पूरा 90 डिग्री है जो आपको दिख रहा है भाई, ये 0 से 90, माइनस थीटा कह रहा है थोड़ा पीछे भागो भाई, माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, पीछे होना। अगर प्लस थीटा होता तो आगे होते, माइनस थीटा तो पीछे होंगे, पीछे होंगे कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो सबको सब हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। सारे के सारे एंगल्स को हम लोग क्या बोल देंगे कि सबके सब आप लोग क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। तो सारे के सारे एंगल्स क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, एक रूल हो गया, पहला रूल यूज कर लिया। अब दूसरा रूल किस पे डिपेंड करता है, दूसरा रूल डिपेंड करता है 90 आ रहा है कि 270 आ रहा है कि 180 आ रहा है कि 360 आ रहा है, तो 90 यहां पे लिख रहा है और 90 ही आ रहा है, देख लो, ठीक है। 90 आ रहा है तो 90 में क्या होता है, टर्म चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं, टर्म चेंज होते हैं। 90 और 270 दोनों में ही टर्म चेंज होते हैं, ये वर्टिकल लाइन में है, तो 90 में टर्म चेंज होते हैं, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा, tan किस में चेंज हो जाएगा, cot थीटा, और cosec sec थीटा में, और इसके अलावा sec cosec थीटा में, और लास्ट में cot tan थीटा में। भाई ये चीज आप लोगों ने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ी है, ठीक है, ऑलरेडी अपन क्लास 10th पढ़ी है। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, ये सब आपने पढ़ा है, बस अब आपने रूल के हिसाब से पढ़ लिया। अच्छा, आपको एक बात बताएं, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और जो उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहां पे कुछ पॉजिटिव होता है, यहां पे कुछ पॉजिटिव होता है। इसका भी रीजन है कि क्यों यहां पे सारे पॉजिटिव होते हैं, क्यों यहां पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, क्यों यहां पे tan और cot पॉजिटिव होता है, क्यों यहां पे cos और sec पॉजिटिव होता है। लेकिन इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। देखो, तो यहां पे sin 90 प्लस थीटा है, तो इसको भी देख लेते हैं, अभी तो इसको देख लिया, अब इसको भी समझते हैं। अच्छा, 90 प्लस थीटा, चलो बनाते हैं 90 के लिए, ये 90 है। अच्छा, प्लस थीटा क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, नहीं ना, कहां जाएंगे, आगे 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 चलो, आगे चलो, थोड़ा सा आगे, थोड़ा ही चलना है, थोड़ा पूरा ना बढ़ जाना एकदम आगे से, थोड़ा आगे चलो। आपको कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट दर्शन होंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में दुनिया जानती है कि साइन पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन को पॉजिटिव कर दो और उल्टा उसका क्या, कॉसेक को पॉजिटिव कर दो, बाकी सबका क्या होगा, क्या होगा बाकी सबका, सब नेगेटिव, ठीक है। तो अभी पहला रूल हुआ है। अब दूसरा रूल क्या कहता है, देखो दूसरा रूल साफ दिखाई देता है, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, 90 में टर्म चेंज होने हैं तो टर्म चेंज कर दो। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में, सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में, और कॉट किस में चेंज हो जाएगा, tan में, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अच्छा, मैंने कहा था ये दो फॉर्मूले बताने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा। देखो, अगर आपको अभी इतने अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा, या आप मान के चलो 11th क्लास का कोई भी टॉपिक हो, एकदम से मत सोचना, जज मत करना मुझे आया कि नहीं आया, खत्म होने दो। अभी तो सिर्फ 90 का काम हुआ है, अभी 180 बाकी है, उसमें नहीं आया तो 270 में आएगा, उसमें नहीं आया 360 में, आना तय है, फिक्स है, आना ही आना है, बस पेशेंस रखो, ठीक है। इसको हटा रहे हैं। अब यहां पे हम क्या करेंगे, sin 120 का आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे, साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, समझ में अच्छे से आता है। अगर हम यहाँ पे sin 120 लिख रहे हैं तो sin 90 प्लस 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, 120 को स्प्लिट करके sin 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो, कोई आप कुछ कहेगा नहीं, ठीक है। 90 प्लस 30 ये कौन सा फॉर्मेट पे हो गया, 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मेट में। अच्छा, 90 प्लस 30, 90 से कुछ बड़ा है ना, कुछ आगे बढ़ गया, तो
तो 90 से कुछ आगे बढ़ा दो, कुछ बढ़ाओगे, कुछ बढ़ाना है, बहुत कुछ ना बढ़ा देना, ठीक है, कुछ है बहुत कुछ नहीं है, कुछ बढ़ाओगे तो कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, सेकंड, और सेकंड में क्या होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, और यहाँ भी साइन के ही दर्शन है, ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे ये भी बैठा है, ये किस लिए बैठा है, ये सेकंड रूल के लिए, सेकंड रूल समझते हो ना, चेंज नो चेंज वाला, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हमें लगता है। 90 में टर्म चेंज होंगे तो साइन किस में चला जाएगा, कॉस में, और थीटा आ जाता है, थीटा यहाँ पे कितना है 30 डिग्री है, थीटा यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, cos 30, और cos 30 की वैल्यू आप लोग जानते हो क्या होती है √3/2 होती है, हाँ ठीक है। तो अब आते हैं किस पे, 180 पे, अब आते हैं 180 डिग्री पे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो करते हैं, देखो। अच्छा बताओ पहले क्या करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट डिसाइड करेंगे, 180 है तो पहले 180 बना लो। भाई किसी के अगर दिमाग में नहीं आ रहा है कि पहले क्या करना है, तो सबसे पहले पहले रूल पे जाना है, कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, पहले 180 देख लो, 180 बना दो, 180 बना दिया। अब वो कह रहा है माइनस थीटा में तो आगे बढ़ता है नहीं ना, क्या करता है, पीछे, ठीक है ना, 180 से पीछे थोड़ा सा बैक पहुंचो, पीछे पहुंचोगे आपको क्या मिलेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट, माइनस थीटा है ना भाई, तो पीछे ही जाएंगे। अच्छा माइनस थीटा से पीछे जाएंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव और उसका उल्टा कॉसेक, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा लो, ये भी पॉजिटिव लगा लो और ये भी पॉजिटिव लगा लो, बाकी सबको क्या कर दो, नेगेटिव कर दो, ठीक है। अब पहला रूल हो गया, दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है हमें बस ये देखना है 90 का यूज हो रहा है कि 180 का यूज हो रहा है कि 360 का कि 270 का कि 360 का, तो 180 का यूज हो रहा है ना, यहाँ भी यूज हो रहा है, इवन यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो 180 की यूज में लाइन जो आती है वो आती है नो चेंज की लाइन, ठीक है, तो टर्म चेंज नहीं होंगे, साइन का साइन बना रहेगा, थीटा लिख लेना, कॉस का कॉस बना रहेगा, थीटा लिख लेना, tan का tan बना रहेगा, थीटा लिख लेना। अच्छा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी क्या हो, कॉसेक का सेम एकदम डिट्टो सेम, थीटा लिखते चलना, ठीक है, cot थीटा। तो ये तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है, ये हमने इसको फॉर्मूला इसका बना लिया, ये हो गया। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखो धीरे धीरे आएगा, देखो आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बताओ पहले क्या करें, खुद सोचो भाई, अभी जो किया ना पहले वही चीज करोगे, फिर से भाई प्लस का साइन 180, क्योंकि 180 लिखा है, कल को 270 आएगा 270 बनाएंगे, फिर 360 आएगा 360 बना देंगे, पहले 90 आया था तो 90 बनाया था, ठीक है। 180 आया, उसके आगे जज करना है आगे बढ़ना है कि पीछे बढ़ना, तो प्लस थीटा में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ो, ठीक है। तो आगे बढ़ोगे तो वैल्यू क्या होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। अब सोचो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव और उसका उल्टा cot, फर्स्ट रूल को पहले लगाओगे तो tan को पॉजिटिव कर दो, उसका उल्टा cot को भी पॉजिटिव कर दो, बाकी के क्या होंगे, बाकी के सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। फर्स्ट रूल खत्म, फिनिश। सेकंड रूल में बताओ कौन सा, किस एंगल से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, किसका दर्शन हो रहा है, शायद आप लोग खुद ही बोल दो 180 का, तो 180 में चेंज होता है टर्म, नहीं चेंज होते, खटाखट लिखो, कोई टर्म चेंज नहीं, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और लास्ट में कितना cot थीटा। तो ये तरीका होता है, सिंपल सा है। अब चलो इसके बेसिस पे भी एक क्वेश्चन कर लें, और यही सेम क्वेश्चन करेंगे 120, ओके, सेम क्वेश्चन, हाँ सेम क्वेश्चन, 90 प्लस 30 नहीं लिखेंगे, क्या एक ही रूल है, 120 को सिर्फ 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम लोग चाहें तो 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 180 से भी सॉल्व कर सकते हैं, 180 माइनस 60, बस ये हम लोग ध्यान रखते हैं कि इधर वाला एंगल क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए, बड़ा ना हो, ठीक है। हम लोग अपनी ओर से कोशिश करते हैं ये वाला एंगल हमेशा छोटा हो, ठीक है, 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, छोटा हो जाए कोई दिक्कत, 90 के नीचे हो, ठीक है। तो sin 180 माइनस थीटा, तो sin 180 माइनस थीटा रूल चलाओ भाई, 180 माइनस थीटा 180 का मतलब हो गया कौन सा साइन, 180 का मतलब हो गया ये इतना यहां तक, माइनस थीटा मतलब पीछे जाना है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, भाई ये 180, यहां भी तो 180 लिखा है, माइनस कुछ, देखो इसको हमेशा कुछ ही कंसीडर करो, लिटरली 60 डिग्री पहुंच गए ना तो दिक्कत हो जाएगी, लिटरली 60 मत पहुंचना, ठीक है, उसको कुछ समझ के सॉल्व करो, कुछ कम करना है, तो कुछ कम कर दो, कुछ ज्यादा करना है तो कुछ ज्यादा कर दो, तो कुछ कम करोगे, कम करने के लिए वापस चलना पड़ेगा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में क्या पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव और उसका उल्टा कॉसेक, तो ये साइन तो है ही है, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, साइन पॉजिटिव होगा तो वैल्यू प्लस की आएगी। अच्छा
ये तो फर्स्ट रूल हो गया कि वैल्यू प्लस के आगे। सेकंड रूल बताता है टर्म चेंज होगा कि नहीं होगा। तो 180 में देखो टर्म चेंज होगा तो कहोगे कि नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, बाकी 60 डिग्री आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। पिछली बार सॉल्व किया तब भी √3/2 आया था, अभी भी सॉल्व किया तब भी √3/2 आया। देखो बात को समझो जो बता रहे हैं। साइन 180 को शिफ्ट करने का टर्म होता है, को हमको नहीं आ रहा कैसे शिफ्ट करना है। अरे आ जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस रूल जो यूज कर रहे हैं उसको रूल यूज करना समझो, ठीक है। बड़ी बड़ी चीजों पे ध्यान दो, छोटी चीजें तो अपने आप चलती चलती हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब कैसे स्प्लिट करते हैं कोई बच्चा नहीं पूछता सर ये कैसे स्प्लिट करते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप आ जाएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन में आ जाएंगे। 120 है, 120 को क्या लिखा, 180 - 60, ठीक है। तो रूल लगाना शुरू करो। रूल 1 क्या होता है, 180 पे आओगे, कुछ कम करना है, बस ये ध्यान रखना यहाँ पे दिक्कत होती है, कुछ कम करना है तो कुछ कम का मतलब ऊपर चले जाओगे। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, हमने क्या लगा दिया, पॉजिटिव का साइन, क्योंकि साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब साइन का साइन बना रहेगा कि साइन का कॉस चला जाएगा, ठीक है, ये कौन बताता है, सेकंड रूल बताता है। तो 180 पे क्या होता है, 180 पे क्या होगा, टर्म चेंज नहीं होगा, टर्म विल हैव नॉट चेंज, ठीक है, तो टर्म विल नॉट चेंज, तो टर्म चेंज नहीं होगा। साइन 60 का साइन 60 आ जाएगा, ठीक है, साइन आ जाएगा, साइन का साइन और 60 डिग्री, साइन 60 के √3/2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग करेंगे किससे, 270 के लिए। हाँ, तो पहले बताया 90 प्लस माइनस दोनों, फिर 80 प्लस माइनस दोनों, अब 270 में माइनस भी बनाएंगे प्लस भी बनाएंगे, माइनस भी प्लस भी। अच्छा माइनस आप खुद बना लेना, ठीक है, इतना तो बताया, इतना तो हक मेरा बनता है कि एक आप बनाओ, एक मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो भाई स्टार्टिंग सोचो, इतनी बार बताया, देखो 4 बता चुके, 90 - 90 प्लस 180 - 180 प्लस, क्या स्टार्टिंग आप नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग क्या है, प्लस का साइन से स्टार्टिंग होती है भाई, कितनी बार बताओ, कितनी, प्लस के साइन के हिसाब से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। और फिर जो एंगल होता बनाते हैं, पहले 90 था तो 90 बनाया था, फिर 180 आया तो 180 बनाया, धीरे धीरे आगे बढ़, ठीक है। अब क्या, अब 270 है तो 270 बना लेंगे, ठीक है। उसका क्या सोचते हैं, प्लस थीटा कि माइनस थीटा, प्लस थीटा तो आगे बढ़ो, बढ़ो आगे, आगे बढ़ो आगे, ठीक है। और अगर माइनस थीटा तो क्या होगा, पीछे जाओगे, ठीक है। तो आगे बढ़ के क्या हासिल हुआ, आगे बढ़ के आपको फोर्थ क्वाड्रेंट मिला, फोर्थ क्वाड्रेंट मिला। अच्छा एक चीज बताएं, फोर्थ क्वाड्रेंट मिल गया, फोर्थ क्वाड्रेंट समझ के दिमाग में आ गया, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, कॉस और सेक को क्या कर दोगे, पॉजिटिव कर दोगे। भाई आपको एक चीज बता रहे, देखना, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो देख के दिमाग में पहले रख लेते हैं 270 पहले दिमाग में टर्म चेंज होना है। भले हम लोग पहले टर्म चेंज को यूज ना करें, पहले हम लोग फर्स्ट रूल को यूज करें, लेकिन अच्छा बच्चा, पहले क्वालिटी स्टूडेंट पहले से ही देख के पता लेगा कि हाँ यार यहाँ पे टर्म चेंज होना है, ठीक है। और अगर सपोज करो उसको 180 प्लस थीटा होगा, भले वो फर्स्ट रूल जान पाए ना जान पाए, सेकंड रूल पहले ही वो जान जाएगा देख करके कि टर्म चेंज नहीं होना, 180 आ गया, ठीक है। तो ये आपको टर्म, तो सेकंड रूल तो पहले ही पता रहता है, ठीक है, लेकिन उसको यूज मत करना पहले। उसका प्रॉब्लम ये, ऐसा नहीं कर नहीं सकते, उसकी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग कुछ ना कुछ से गलती होगी। क्या गलती होगी मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी नहीं, उससे कुछ ना कुछ गलती होती है, मुझे पता है क्या गलती होती है, बाद में बताएंगे। अभी आप फर्स्ट रूल को पहले यूज करो, तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये 270 है और प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंचे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। तो कॉस को पॉजिटिव करो, कौन से किस बात की देर है भाई, कौन मिठाई खिलाने आएगा जब पॉजिटिव करोगे, ठीक है। अब मैंने तो पहले बता दिया आपको 270 टर्म है, 270 में तो क्या होगा, टर्म चेंज होगा, ठीक है। टर्म चेंज कर दो, साइन किसमें चला जाएगा, कॉस में, थीटा लिख लेना, कॉस किसमें चला जाएगा, साइन में, थीटा लिख लेना, tan कॉट में, ये सेक में, ये कॉसेक में और लास्ट कॉट tan में। और प्लीज ये मत पूछना, बच्चे, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, ये सोचते रहते हैं कि ये 270 कहां आ गया। अरे जितनी कारीगरी की है 270 पे तो की है ना, तो हटना तय है उसका, उसको हटना ही हटना, ठीक है। इसको अपने आप करो। शुरुआत क्या करोगे, शुरुआत में पहले सोचोगे प्लस का साइन, फिर बनाओगे क्या 270, फिर देखोगे आगे बढ़ना कि पीछे बढ़ना, तो पीछे बढ़ना, पीछे बढ़ना तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, भाई थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा और क्या पॉजिटिव होगा, कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी के क्या, बाकी के सब नेगेटिव हो जाएंगे, टर्म चेंज होगा। हाँ तो वो तो पहले ही पता चला, स्टार्टिंग में देख के, पिक्चर देख के, फोटो देख के पता कर लिया था कि हॉरिजॉन्टल हम लोग वर्टिकल लाइन में है, टर्म तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, cosec 300 डिग्री, cosec 300 डिग्री। अब cosec 300 डिग्री को कैसे डिवाइड करोगे,
अब आपके पास में 270 है, हमें 270 बताया तो 270 से डिवाइड करो, ज्यादा अच्छा होगा। तो इसको हम लोग 300 को एक दूसरे तरीके से लिखेंगे 270 प्लस 30। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप इसकी टेंशन लेना बंद कर दो कि हमको कैसे पता चलेगा 270 प्लस 30 लिखना है कि 360 माइनस 60 लिखना है, क्योंकि 360 माइनस 60 भी हो सकता है cosec 300 क्या हो सकता है 360 माइनस 60। इसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, जो आपको मन करे वो आप चेंज करो। अगर चेंज करना भी नहीं आ रहा है तो अभी एक्सरसाइज पे आएंगे, अभी तो अपने मन से क्वेश्चन उठा रहे हैं, अभी एक्सरसाइज पे आएंगे उसको करेंगे, आ जाएगा 110% आ जाएगा। देखो इसको हमने कितना लिखा 270 प्लस 30 300 को। अच्छा वैसे तो पहले ही मैं देख के बता दूं टर्म चेंज होना है, लेकिन मैंने आपसे कहा है रूल फर्स्ट पहले लगाना, क्योंकि उससे एक मिस्टेक होती है, वो मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बताऊंगा, वेट करो, पेशेंस रखो, हर चीज एक साथ नहीं बताई जाती। तो cosec 270 प्लस 30, देखो cosec 270, ये 270 चलोगे ना, 270 चल लो, 270 चल लिया, प्लस 30, मैंने कहा था ना 30 हमेशा ये जो बार वाली वैल्यू है छोटी सी थोड़ी सी सोचते हैं, थोड़ी सी प्लस करनी है, बढ़ानी है, थोड़ी सी प्लस कर लो, बढ़ा लो, बढ़ाओगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec का तो कोई निशान नहीं है भाई, cos का निशान होता है, और क्या होता है उसका उल्टा sec का, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, ये नहीं पॉजिटिव होता, तो ये cosec क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। टर्म चेंज होगा, हाँ टर्म चेंज होगा, ठीक है। वैल्यू कितनी आ जाएगी sec 30, और sec 30 की क्या वैल्यू होती है, क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी होगी 2/√3, ठीक है। तो ये है। अब हम लोग आते हैं 360 पे, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। हाँ तो 360, तो कितने कितने लोग फोटो देख के समझ गए कि टर्म चेंज होंगे कि नहीं होंगे? मेरे ख्याल सब लोग देख के समझ गए होंगे 360 कहां पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, टर्म तो चेंज होना ही नहीं, पहले पता है, ठीक है। तो टर्म तो सबके पता है चेंज नहीं होना, यहाँ साइन साइन आना, सब कुछ वही आना है, ठीक है। अगले लेक्चर में आपको बताएंगे क्यों मैं अभी मना कर रहा हूं आपको कि पहले फर्स्ट रूल को पहले यूज करो, सेकंड रूल को बाद में। अगले लेक्चर में बताऊंगा, पक्का बताऊंगा, स्टार्टिंग इससे करूंगा, इसी से बताऊंगा मैं आपको। और आप मान के चलो ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एक्चुअल में होती है, तो उसको बहुत ध्यान से देख लेना, क्या क्या चीजें होती हैं वो तो आपको पता है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो भी पता होनी चाहिए, अपनी मिस्टेक से पता करो, क्योंकि मैं तो देखता हूँ ना, ऑब्जर्व करता हूँ बच्चों की क्या क्या मिस्टेक होती है रेगुलर बेसिस पे। देखो तो फिर से भाई ये आप अपने आप करना, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप अपने आप करोगे। तो फर्स्ट रूल लगाते हैं, फर्स्ट रूल, अरे शुरुआत कैसे करते हैं ये बताओ, अच्छा ये बताओ शुरुआत कैसे करते हैं, नहीं यार, अरे भैया याद होना चाहिए, इतना बताया, प्लस लगा के स्टार्ट करो, ठीक है। तो 360 है, पहले 90 थे, फिर 180 आए, फिर 270 आए, अब पूरा ही सर्कल कर दिया, पूरा गोला बना दिया, ठीक है। तो 360 हो गया। 360 में क्या करना है, प्लस है ना, प्लस है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा सा ही आगे बढ़ना बेटा, ज्यादा नहीं, ये नहीं कि बहुत ही आगे बढ़ जाओ, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ो तो आपको पता चलेगा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट सबसे इजी क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट सबके सब पॉजिटिव, सबके सब पॉजिटिव। और सेकंड रूल तो हमने शुरुआत में बहुत बता दिया था आपको कि सेकंड रूल में क्या है, 360 है, 360 में टर्म चेंज होने नहीं है। उड़ाते चलो साइन थीटा कॉस थीटा, टर्म चेंज ना करना कहीं भी, कसम खा के एकदम टर्म चेंज करने ही नहीं है, ठीक है। सेक थीटा का सेक थीटा, कॉट थीटा का कॉट थीटा, ठीक है ना। अब इस पे देख लो, थोड़ी सी हिंट देख लो, मैं पूरा नहीं बताने वाला, ये तो आप ही करोगे। अब पहले सोचो 360 माइनस थीटा, 360 ये पूरा हो गया था, ये आगे ना बढ़ना, माइनस थीटा में क्या कर लेना, पीछे बढ़ लेना, पीछे बढ़ लोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में रह जाओगे, फोर्थ में। और फोर्थ में क्या होता है, दो ही चीजें पॉजिटिव होती हैं, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है, कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, फिर से बोल रहा हूं, कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी के सब नेगेटिव, ठीक है, सबको नेगेटिव कर लेना, टर्म चेंज होगा भैया, स्टार्टिंग बता दी है, टर्म चेंज नहीं होना है, ठीक है, 360 है, ठीक है। सेकंड रूल तो आपने पहले डिसाइड कर लिया था, टर्म चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपने आप करना है, इसको फिल करना। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है, एक एक क्वेश्चन साथ साथ बताते चले। देखो क्वेश्चन के डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम होती हो तो मैं देखो आपको यूज्ड टू हो जाए, आप लोग यूज्ड टू हो जाओ साथ साथ में, इसलिए क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, कि आपको इसकी हैबिट पड़ती चली जाए। बाकी जब तक 7-8 क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक आपको क्वेश्चन स्मूथनेस आएगी नहीं क्वेश्चन। अच्छा, cosec 300 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec 360 माइनस 60, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना, इसको cosec 360 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, 300 को 360 माइनस 60। अच्छा 360 माइनस 60 क्वाड्रेंट सोचे, देखो क्वाड्रेंट सोचते हैं, 360 माइनस 60 में थोड़ा सा
थोड़ा पहले आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओगे तो थोड़ा पहले आओगे ना, थोड़ा पहले, आगे नहीं बढ़ना है, थोड़ा पहले। -60 है, ठीक है। तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव और sec पॉजिटिव, ना ये cos ना ये sec, ठीक है, ये दोनों में नहीं है, तो ये ऑब्वियसली ये क्या होगा? नेगेटिव। अगर ये cos नहीं, ये sec नहीं, तो ये पॉजिटिव भी नहीं, ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। और टर्म चेंज होगा, वो तो भाई हम आधे घंटे से ये बोल रहे हैं टर्म चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 360 कौन सी लाइन में आता है? हॉरिजॉन्टल लाइन में। टर्म चेंज नहीं होगा, cosec का cosec हो जाएगा और साथ में 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और cosec 60 की वैल्यू sin 60 की √3/2, cosec 60 की वैल्यू 2/√3, 2/√3 आएगा। जो पहले आंसर आ रहा था वो ही आंसर अभी भी आ रहा है। अच्छा, लास्ट में लेक्चर खत्म करने से पहले एक चीज सुन के जाना और बहुत ध्यान सुनना। देखो, मैं जब ये क्वेश्चन करा रहा हूं ना, क्वेश्चन, ठीक है, जब ये क्वेश्चन करा रहा हूं तो इनको मैं डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज करके नहीं करा रहा हूं। आपने ये बात देखी नहीं, मैंने इसका फॉर्मूला नहीं लिखा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूं? मैं इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल सॉल्व कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट उठा के सॉल्व कर रहा हूं, फॉर्मूला उठा के सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। मैं अगले लेक्चर में भी इस बात को इंट्रोड्यूस करूंगा बीच में, कि हम लोग जो क्वेश्चन उठा रहे हैं वो फॉर्मूला सोच के नहीं उठा रहे कि cos 360 माइनस थीटा क्या होता है, ये नहीं सोचा मैंने क्या कहा? मैंने सीधा कॉन्सेप्ट उठाया वहीं से कि ये 360 है माइनस थीटा है। जो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बनाने के लिए उठाया वही कॉन्सेप्ट किसके लिए? कैलकुलेशन करने के लिए उठा रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उठा रहे हैं। और यही सही तरीका है। ये फॉर्मूले तो कोई याद नहीं रख पाता, आज तक दुनिया में किसी ने याद नहीं करे होंगे, मुझे खुद याद नहीं है, ठीक है, कि 360 माइनस थीटा क्या होता है। उसमें मैं सोचूंगा कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा साइन, दोनों रूल दिमाग में चलेंगे, तब जा करके मैं बता पाऊंगा, ठीक है। ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री बहुत फॉर्मूले हैं, ये ऐसे 48 फॉर्मूले हो जाएंगे याद करने वाले। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे चेंज करते हैं। वही कांसेप्ट आप क्वेश्चंस में लगाओगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट लेक्चर 2 में मिलते हैं।